हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लोराइड का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग आपके दो क्लोराइड का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। पहला जो बताया था परिचित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर क्लोराइड का वर्गीकरण हमने बताया था, उसमें 8 प्रकार का होता है। फिर आपको दूसरा बताया था कि परिचित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अन्य क्रिया के आधार पर जो क्लोराइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक बताया था द्रवरागी क्लोराइड और एक बताया था द्रवग्रही क्लोराइड। और आज हमारा तीसरा पॉइंट है परिक्षेपित अवस्था के कणों के आधार पर क्लोराइड का वर्गीकरण। तो आपका है क्या, परिक्षेपित अवस्था के कणों के आधार पर क्लोराइड का वर्गीकरण जो किया गया है 3 भागों में किया गया है। सबसे पहला है बहुआण्विक क्लोराइड। तो सुनिए, वैसे क्लोराइड, ध्यान सुनिएगा, वैसे क्लोराइड जिनका कणों का आकार 1 नैनोमीटर होता है उसे बहुआण्विक क्लोराइड कहा जाता है। मैंने क्या बताया, वैसे क्लोराइड जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर होता है उसे बहुआण्विक क्लोराइड कहा जाता है। आप खुद रिपीट करके देखेंगे, वैसे क्लोराइड जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर होता है उसे बहुआण्विक क्लोराइड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने इतना बता दिया, आप इतना पहले नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर उसके बाद आगे आप नोट करना। अब चलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एक करके आप सुनना अच्छा से, फिर उसके बाद एक करके नोट करना, फिर एक सुनना और एक को अच्छा समझ कर उसके बाद दूसरे को नोट करना, बारी बारी से। एक ही बारी नहीं कि पूरा को देख लिया फिर पूरा नोट करते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहीं मिस्टेक हो सकता है, फिर आपको पीछे आकर देखना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। है क्या, एक गोल्ड सॉल में, मतलब सोने के सॉल में, क्लोराइड में सॉल का मतलब क्लोराइड होता है, सोने के सॉल में अनेक परमाणु युक्त भिन्न भिन्न आकार के कण हो सकते हैं। मतलब जो सोना का सॉल होता है उसमें बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं और उसमें भिन्न भिन्न कणों का आकार हो सकता है, भिन्न भिन्न आकार के कण हो सकते हैं। मतलब एक गोल्ड के सॉल में अनेक परमाणु होते हैं और उसमें क्या होते हैं, कणों का जो आकार होता है वो अलग अलग हो सकता है। अगर सल्फर सॉल में, एक और एग्जाम्पल है सर, सल्फर सॉल में 1000 या इससे अधिक सल्फर 8 का कण उपस्थित होता है। जो सल्फर का सॉल होता है उसमें 1000 या इससे ज़्यादा सल्फर 8 का क्या होता है, तो कण उपस्थित होता है। आपसे पूछा जाएगा सल्फर सॉल में कितने सल्फर 8 होते हैं, तो 1000 या इससे ज़्यादा। अब है क्या, दूसरा हमारा बृहद आणविक क्लोराइड। बृहद आणविक क्लोराइड तो है क्या, वैसे क्लोराइड जो क्लोराइड आकार के ही होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बृहद आणविक क्लोराइड। यानी कि आप ये बोल सकते हैं यह स्वयं ही क्लोराइडी आकार के होते हैं। बृहद आणविक क्लोराइड क्या होते हैं, यह स्वयं ही क्लोराइडी आकार के होते हैं और इनका अनुभार क्या होता है, उच्च होता है। यह स्वयं ही क्लोराइडी आकार के होते हैं, इनका अनुभार उच्च होता है। अब आप रिपीट करके देखेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन ये स्वयं क्लोराइडी होता है और बृहद आपको क्लोराइडी होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, बृहद आणविक क्लोराइड। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है टू बहुलक। क्या है जी, बहुलक। बहुलक हमारा चैप्टर के नाम है, सेकंड में पढ़ेंगे। फिर आपका है सेलुलोज। क्या है जी, सेलुलोज। ये क्या होते हैं, बृहद आणविक क्लोराइड होते हैं। चलिए तीसरा हमारा है संगुणित या सहचारी क्लोराइड। संगुणित या सहचारी क्लोराइड तो है क्या, जब किसी पदार्थ की कुछ पदार्थ कम सांद्रता पर, लो सांद्रता पर या न्यून सांद्रता पर, कुछ एल का मतलब लो, लो का मतलब कम और हाई का मतलब ज्यादा या उच्च। तो सुनिए, कुछ पदार्थ कम सांद्रता पर, इस पिक्चर का मतलब सांद्रता होता है, मान लीजिए। तो कुछ पदार्थ कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं कम सांद्रता पर कैसे कार्य करते हैं, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं और उच्च सांद्रता पर क्लोराइड की तरह कार्य करते हैं। और उच्च सांद्रता पर क्या कहते हैं, क्लोराइड की तरह कार्य करते हैं, जिसे संगुणित या सहचारी क्लोराइड कहा जाता है। फिर से सुनिए, कुछ पदार्थ, मैंने बताया क्या, कुछ पदार्थ कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं और उच्च सांद्रता पर क्लोराइड की तरह कार्य करते हैं, जिसे संगुणित या सहचारी क्लोराइड कहा जाता है। क्योंकि इनके कणों का संगुणन होता है, क्योंकि इनके कणों का क्या होता है, संगुणन होता है, मतलब आपस में मिलते हैं। संगुणन का मतलब आपस में मिलते हैं। क्योंकि इनके कणों का संगुणन होता है जिससे मिसेल का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। और संगत सांद्रता पर, मतलब समान सांद्रता पर
और संगत सांद्रता पर क्रांतिक मिश्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रांतिक मिश्र बनाते हैं। और संगत सांद्रता पर क्या बनाते हैं? तो क्रांतिक मिश्र बनाते हैं। तथा मिश्र निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं। तथा मिश्र कब बनते हैं? निश्चित ताप से जब ज़्यादा ताप हो जाता है तो आपके मिश्र बनते हैं, और इस ताप को क्राफ्ट ताप कहते हैं। मतलब मिश्र किस ताप पर बनते हैं? तो क्राफ्ट ताप पर बनते हैं। किस ताप पर बनते हैं? क्राफ्ट ताप पर। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया गया कि कुछ पदार्थ कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं और उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह कार्य करते हैं, जिसे संगुणित या सहचारी कोलाइड कहा जाता है, क्योंकि कणों का संगुणन होता है जिससे मिश्र का निर्माण होता है। इतने बात को आप नोट करके लिखेंगे वीडियो को पॉज करके। अब आगे से और संगत सांद्रता पर क्रांतिक मिश्र बनाते हैं। और संगत सांद्रता पर क्या होते हैं? क्रांतिक मिश्र बनाते हैं। तथा मिश्र निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनता है तथा मिश्र निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिससे क्राफ्ट ताप कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।